जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस चैनल में। तो चलिए आज चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक बातें सीख लेते हैं। जब 2 वर्ष का ब्याज दिया हो निकालने के लिए, तब 2:1 का अनुपात लगाएंगे। जब 3 वर्ष का पूछे, 3 वर्ष का, तब 3:3:1 का रेशियो लगाएंगे। जब 4 वर्ष का पूछे, तब रेशियो लगाएंगे 4:6:4:1। जब 5 वर्ष का पूछे, तो रेशियो लगाना है 5:10:10:5:1। देखिए समझिए, ये जो ऊपर वाला दिया हुआ है ये साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज, ये वाला साधारण ब्याज होगा, ये साधारण ब्याज होगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया होगा। इससे भी अंतर निकलेगा, इससे भी अंतर निकलेगा, इससे भी अंतर निकलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ इन चारों को जोड़ेंगे, यहाँ इन 5 संख्याओं को जोड़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। इसके बाद में दूसरा जो तरीका होता है वो फ्रैक्शन वैल्यू से निकालते हैं। जैसे कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। 10 जो है एक मूलधन होगा, इस पर एक ब्याज होगा, तो ये राशि हो जाएगी 10 से 11। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है सक्सेसिव से। सक्सेसिव से कैसे लगाते हैं, x + x + x गुणे x बटे 100। एक तो तरीका ये हो गया। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इनसे। देखिए 2 वर्ष का तरीका लगाते हैं पहले रेशियो का। क्वेश्चन दिया हुआ है 14,000 पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए 14,000 गुणे 10% निकालो इसका। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यह है 1400। फिर इसका निकालेंगे 1400 का 10%। 1400 गुणे 10 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये आ गया 140। अब ये देखो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 2 वर्ष का दिया हुआ है निकालने के लिए, तो 2:1 का अनुपात लगाएंगे। 2:1, 14 28, ये आ जाएगा 2800। 14 × 14 यानी 140। जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 28 और 140, ये आ जाएगा 2940। क्वेश्चन हमारा होगा, क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा 2940। तो चलिए इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 6,000 रुपये 10% की वार्षिक दर से 2 साल के लिए उधार दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1 कथन, इस धन पर साधारण ब्याज 1200 रुपये प्राप्त होगा। नंबर 2 कथन है, इस धन पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक 1260 रुपये प्राप्त होगा। तो चलिए वही रेशियो लगाते हैं 2 वर्ष वाला। पहले 6,000 रुपये 10% निकालो इसका। एक जीरो से एक जीरो काटो, एक जीरो से एक जीरो, ये आ जाएगा 600। 600। अब फिर 600 का 10% निकालो। 600 का 10%। एक जीरो से एक जीरो काटो, एक जीरो से एक जीरो, ये आ जाएगा 60। ठीक है, 2 साल का दिया हुआ है, 2:1 का रेशियो लगाओ। 6 2 12, 1200, ये हो जाएगा अपना साधारण ब्याज। साधारण ब्याज
60 एकम 60। मैंने बताया था शुरुआत में जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तब ये चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ये साधारण ब्याज, ये दोनों का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो दोनों को ऐड करना है। तो 1260 चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, साधारण ब्याज 1200। तो देखिए इस धन पर साधारण ब्याज 1200 रुपये, प्रथम वाला सत्य हो गया। दूसरा देखिए इस धन पर चक्रवृद्धि ब्याज 1260 हो गया। जब दोनों को जोड़ेंगे 1260 आएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 1260। तो कथन 1 व 2 दोनों सत्य हैं। कथन 1 व 2 दोनों सत्य हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी धनराशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक 4180 रुपये है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो धन क्या होगा। देखिए इसमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, मूलधन पूछा हुआ है, तो इसमें क्या करते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं। सक्सेसिव कैसे लगाते हैं, शुरुआत में ही बताया मैंने, x प्लस एक्स गुणे x बटे 100। तो देखिए दर कितनी है, 20 प्लस 20 गुणे 20 बटे 100। देखिए 20 40 आ जाएगा, प्लस 10 से 10 काटो, 10 से 10, 2 दूना 4। ये कितना आ गया 2 साल का 44%। अब देखिए ब्याज कितना दिया हुआ है 4180, 44, 100% का मान पूछा हुआ है। तो काटिए, 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 25 चौका 100। 11 से काट लीजिए, 11 तियाँ 33, 50, 7, 7 1 8, 11 8 88, 380 गुणे 25, 0, 25 8 200 का 0 करेगा 20, 25 तियाँ 75 और 20 95। ऑप्शन नंबर ए 95। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1324 होता है। राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 वर्ष का सक्सेस लगाइए। दस प्लस 10 गुणे 10 बटे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 10 20 प्लस 1, ये आ गया 21। ये आया 2 साल का। हमें किसका याद करना है, 3 वर्ष का। तो दोबारा फिर लगाइए, 21 प्लस 10 प्लस 21 प्लस 10 गुणे 100। 1 0 से 1 0, 21, 21 एकम 21 एंड 2.1। इधर कितना हुआ 31। इनको जोड़ लीजिए, 2 1। देखिए इसको जोड़ते हैं, 1 2 1 3 3। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है 1324। हमें क्या करना है, इसका जोड़ा बनाना, 33.1 गुणे मूलधन पूछा है तो 100 का मान पूछा हुआ है। पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे। अब ये देखिए पूरा 4 बार जा रहा है। 4 एकम 4, 6 12 के 2, 6 12 13, यानी ये 331 से पूरा 4 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा
4 एकम 4, आंसर इसका आ जाएगा 4000। आंसर नंबर सी, आंसर इसका 4000 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई एक धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से की दर पर 2 वर्षों में 2,80,900 रुपये हो जाती है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर मिश्र धन दिया हुआ है और मूलधन पूछा हुआ है, तो क्या करते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं। यहाँ 2 वर्ष का 6 + 6 + 6 गुणे 6 भाग 6 6 12 प्लस 6 36, 2.20 नीचे हैं तो ऊपर 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 12.36। अब देखिए मिश्र धन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, मिश्र धन कितना दिया हुआ है, 2,80,900। यह है मिश्र धन। इसमें क्या करते हैं, 100 + 12.36, तो ये हो जाएगा 112.36। 100% का मान पूछा हुआ है, पॉइंट हटाएंगे, डबल जीरो लगाएंगे ऊपर। देखिए करते हैं, चार से काटिए, 4 दूना 8, 4 8 32, 4 9 36, 25 चौका 100, 2800 नीचे, 2809 ऊपर 2809, ये कैंसिल हो जाएगा, 2809 एकन 2809, ये ऊपर बचेगा 100, यहाँ 2500, 25 एकन 25 और 1 2 3 4 0, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि हम अब से 3 वर्ष बाद 8640 रुपये चाहते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20% वार्षिक है, तो आज हमें कितनी राशि का निवेश करना चाहिए, यानी मूलधन पूछ रहा है। तो देखिए मिश्र धन कितना दिया हुआ है, 8640। अब 3 वर्ष का निकालिए सक्सेसिव, 20 + 20 + 20 गुणे 20 × 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, 1 0 से 1 0, 2 2 4, 20 20 40 + 4, 40 + 4 ये हो जाएगा 44। फिर एक बार निकालिए, क्योंकि 3 साल का निकालना है, 2 साल का आ गया, 44 निकला 2 साल का। फिर एक बार निकालिए, 44 + 20 + 44 गुणे 20 भाग 100, 1 0 से 1 0, 44 दूना 88, 1 0 है तो 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, प्लस 44 20 64, इसको जोड़ते हैं, 0.8 8 4 12 का 2 6 7 आ जाएगा 72.8। तो मिश्र धन दिया हुआ है, इसमें मिश्र धन हो जाएगा 172.8। पूछा क्या है, मूलधन गुणे 100, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे। अब ये देखिए कितनी बार जा रहा है, 5 40, 0 10 14, ये 5 बार पूरा चला जाएगा, यहाँ से ये पूरा 5 बार चला जाएगा,
5 एकम 5, ये 5000 आंसर नंबर ए। देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है पहले नंबर में इकाई अंक देखते हैं, जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 आएगा। तो इसी प्रकार से 5 बार ये पूरा पूरा चला जाएगा। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, किसी राशि पर 21% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 11,138.40 रुपये ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है। 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल राशि रुपये में कितनी होगी? तो देखिए ब्याज दिया हुआ है 11,138.40। अब देखिए यहाँ सक्सेस लगाना है 21% का, 21 प्लस 21 प्लस 21 भाग 100, ये हो गया 42 प्लस 21 441 भाग 100। 2 जीरो के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा तो जोड़िए 42 4.41, ये हो जाएगा 46.41। 146.41 में से इसने पूछा क्या है? 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल राशि रुपए में कितनी होगी? 2 वर्ष के बाद यहाँ से ये पूछेगा मिश्र धन। यहाँ ब्याज दिया हुआ है 11,138.40, ब्याज हो गया 46.41% गुणे 146.41% की वैल्यू पूछिए। ये 5 से पॉइंट कट जाएगा, यहाँ डबल 0। देखिए इकाई अंक इसका कितना है? 4, यहाँ भी 1 है। तो इसको अगर हम 24 से काटेंगे, 24 एकम 24, 4 आएगा लास्ट में। इसका मतलब ये पूरा 24 बार चला जाएगा। 24 यहाँ 0, 240 आ जाएगा। अब देखिए 240 गुणे 146.41 भाग 100, गुणा कराइए। 0, 24 एकम 24 का 4 कैरी गया 2, 24 चौको 96 और 96 और 2 98 का 8 कैरी गया 9, 24 छक्का 24 छक्का 144 और कैरी 9 गया था तो कितना हो जाए? 153 का 3 कैरी गया 15, 24 चौका 96 और 15 111 का 1 कैरी गया 11, 24 और 24 और 11, 24 और 11 35। 2 जीरो नीचे तो 2 जीरो छोड़ के पॉइंट लगाओ। 35 138, ऑप्शन नंबर सी। आंसर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 3200 रुपये है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता तो समान राशि पर समान अवधि के समान ब्याज दर से प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 3200, ठीक है। उसके बाद अब देखो 10% प्रति वर्ष, 1 वर्ष का 10% है तो 4 वर्ष का कितना होगा? 40% गुणे। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता तो समान राशि पर समान अवधि से समान दर से प्राप्त मिश्र धन। तो देखिए 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का, सबसे लगा के देखिए
10 प्लस 10 गुणे 10 भाग 100। 10 से 10, 10 से 10, ये हो जाएगा 21%। ये 2 वर्ष का है। ऊंचा कितने का है? 3 वर्ष का। चार वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 3200 रुपये है। यदि ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो समान राशि व समान अवधि के लिए समान ब्याज दर से प्राप्त मिश्र धन। तो देखिए अभी एक बार और निकालिए। 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणे 10 100। 21 एकम 21, एक 0 है तो एक पॉइंट रखेंगे, एक अच्छा छोड़ के, प्लस 20, 21 10 31, 31, ये हो जाएगा 33.1। ये 3 वर्ष का हो गया। ऊंचा कितने का है? 4 का। 33.1 प्लस 10 प्लस 33.1 गुणे 10 बटे 100। 1 0 से 1 0, पॉइंट हटाया, एक 0 और बढ़ाया है। और देखिए यहाँ आएगा 331.331। और देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा, 2 0 नीचे हैं तो एक लग जाएगा यहाँ पर। ये कितना है? 33.1 प्लस 43.1, 3.31 जोड़ना है यहाँ। 3.31, 1 3 1 4, 3 3 6 4। क्या पूछा? मिश्र धन। ये हो जाएगा 146.41। ठीक है, पॉइंट हटाया, डबल 0 लगाया, यहाँ से 0 से 0 काट दिया, 4 8 32, क्या है 80। अब देखिए इनकी गुणा कराइए। 80 गुणे 146.41 भाग 100 बराबर 0। 8 एकन 8, अड़चक 32 के, 2 कैरी गया 3, अड़चंग 48, 2 50 1 51, 51 का 1 कैरी गया, 8 एकन 8, अड़चक 32 का 2, अड़चंग 48, 2 50, 51 का 1 कैरी गया, 8 चौक 32 और 5 37 का 7 करेगा 3, 8 एकन 8 3 11, 2 0 नीचे तो 2 0 ऊपर लगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 25,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है। राशि दी हुई है 25,000। 25,000 का 12% निकालो। अच्छा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 मल्टीप्लाई करिए। 0 से 0, 12 5 60 का 0, बाद में 24 और 6 30, ये आ गया 3,000। 3 वर्ष का है तो 3 बार निकालना है। अब निकालिए 3,000 का 12%। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये आ गया 0, 12 3 36, 360। अब 360 का निकालिए 12%। 1 0 से 1 0, 72 का 2 करेगा 7, 12 36 और 4 40 और 3 43, हो गया 43.2। अब देखिए 3 वर्ष के लिए हमने रेशियो बताया था 3 3 1 का। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 3 से करिए,
यहाँ 1 से करिए, 3 3 9, 9,000 ये साधारण ब्याज हो जाएगा। 0 3 18 के 8, 3 3 9 1 10, ये हो जाएगा 43.2। अब सबको जोड़ लीजिए। अब इनको सबको जोड़ेंगे, 9 1 10, ये हो जाएगा 10,123.20। सबको ऐड करेंगे, 10,123.20। आंसर नंबर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होती है तो 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में कोई राशि 29,282 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर उसी समय उसी ब्याज दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखिए, ये मिश्र धन दिया हुआ है 29,282। 10% प्रतिवर्ष की दर से सक्सेसिव लगाएंगे तब कितना आएगा? 46.41। ये मिश्र धन दिया हुआ तो 146.41 हो जाएगा। अब देखिए क्या कहा है कि उसी राशि पर उसी ब्याज दर कितनी है? 10%। उसी ब्याज दर से उतने ही समय के लिए समय कितना है? 4 समय है 4 गुणे इतना समय का साधारण ब्याज क्या होगा? यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ डबल जीरो लगाएंगे। अब देखिए ये लगभग इसका ये 41 दूना 82, ये देखिए इसका लगभग 2 गुना है। 41 दूना 82, इसका 2 गुना पूरा जाएगा। अब देखिए 2 चौका 8, 2 चौका 8, 3 जीरो लगाएंगे तो आंसर ये आएगा 8,000। ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों बताइए ये क्लास कैसी रही, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ताकि नेक्स्ट वीडियो बना पाएँ। अच्छा रिस्पांस देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।